Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Molan Association Mark tutorial. Today we are continuing with our crash course in NDA CDS for our upcoming examination with the tenses. Next tense, perfect continuous, and as if right on cue. आज हम लोग perfect continuous करेंगे बेटा. चौथा टेंस है हमारा, 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सबसे पहले उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर देखेंगे. सबसे पहले आप फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव डाल देंगे, और दूसरा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको थोड़ा अलग निकालेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका, इतना मोटा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, थोड़ा फाइन सब्जेक्ट ऑल है. सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, या तो लग जाएगा हैज या लग जाएगा हैव. हैज कब लगेगा, किसको याद है? कब लगेगा हैज? अरे कुछ तो बोलो. यस सर. कब लगेगा हैज? सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन. इट इज सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर. You know? No? पर्सनल sure? प्रोनाउन. हां, पर्सनल नाउन और प्रोनाउन. No, first time you were incorrect, then you said correctly. थर्ड पर्सन Third person सिंगुलर. singular. That's it. Subjects. Third person singular subjects. That's it. Third person singular. All others. अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से थे? अब आप बताओ मेरे को. पहला क्या था? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस. वो ही, शी और इट. और क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव्स. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यस, नन, नो वन, यस. और डेमोंस्ट्रेटिव. डेमोंस्ट्रेटिव सिंगुलर्स लाइक दिस और दैट ओनली. है सच भी हो सकता है, द सेम भी हो सकता है. कंडीशनल है कि वो जिस चीज की बात कर रहा हो वो सिंगुलर हो. और सम इंडेफिनिट प्रोनाउन. indefinite, some indefinite, जैसे कि somebody, anybody, everybody, something, nobody, somebody, everybody, anybody, nobody, something, everything, nothing, 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 and everything, anything, then someone, everyone, no one, anyone. Yes, it is. Yes, we can make a rap out of this, I think now. Yes, I think I should get into the rap industry Someone has with my grammar skills. Rap on counting numbers. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ऐसा? सही है भाई, सही है. Alright, anyways, what else? One last, singular nouns. Yes? Singular nouns. All singular nouns has. इसके बाद फिर हम लोग आपको बता देंगे काले रंग में, है ना? क्योंकि चैप्टर में नौ रंग था. बिन. इसके बाद बिन आएगा दोनों के लिए ही. हैज हो चाहे हैव हो, बिन. उसके बाद आप यूज करेंगे भी आईएनजी फॉर्म, और इसमें हम लोग ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? वो सिंस और फॉर. और सिंस और फॉर का भी डिफरेंस मैं आपको याद दिला दूंगा. यहाँ पे सिंस इज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब भाई क्या हुआ इसका? पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पीरियड ऑफ टाइम का, कि अगर मैं कह रहा हूँ सिंस तो बोलूंगा सिंस 2020, और अभी तक कितने टाइम हो गए? फॉर 5 इयर्स. 2020 एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि 2020 से, और फॉर के बाद लगेगा पीरियड ऑफ टाइम कि 5000 साल के. तो से और के लिए का जो अंतर है वही अंतर है यहाँ पे सिंस और फॉर का. और ये याद रखिएगा, सिंस और फॉर स्तर पर एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होते हैं. वो सिंपल और कंटीन्यूअस टेंस के साथ यूज नहीं होते. एग्जाम में कंटीन्यूअस टेंस के साथ यूज्ड है तो उसको परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है. अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है या अगर अंडरलाइन है गलत कौन सा, तो वही वाला गलत है भाई. यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस लगा हुआ है वो गलत है. और अगर सिंपल टेंस में है तो उसको परफेक्ट टेंस में बदलना होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये क्वेश्चन आ जाता है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस 12 PM या फॉर 5 hours. आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours या सिंस 12 PM, दोनों गलत हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस 12 PM नहीं होगा. क्या होगा यहाँ पे? आई हैज बीन. यू सेड हैज ना. आई हैव बीन. हैज कैसे बेटा? हैज इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. अरे कितनी बार बोले इससे पहले कि आपको समझ में आएगा. I have been playing
एंड की जगह हैव बीन लगेगा, प्लेइंग तो प्लेइंग ही रहेगा। क्रिकेट सिंस 12 PM for 5 hours। अब I have been playing cricket for 5 hours यहाँ पे फुल स्टॉप। पर अगर आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours के बाद में कुछ लगा दूं तो सही हो जाएगा क्या? आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours एवरी डे। आजकल मैं रोज क्रिकेट 5 घंटे के लिए खेलता हूँ। सिंस नहीं लग सकता, फॉर का मतलब बदल गया, वो एक तरह से आप बता रहे हो कि हर रोज मैं 5 घंटे के लिए, है ना? वी प्ले फॉर 5 hours एवरी डे। अब 5 घंटे से खेलते आ रहे हैं, 5 घंटे के लिए खेल चुके हैं, तो वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। ओके देन let's see what else is there for us to do। ये डॉट्स ना अपने आप गायब हो जानी चाहिए। ऐसे गोला बनाओ और उसके बीच में सारी चीजें गायब हो जाती, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं भाई, होना चाहिए तो। एनी अब इसमें नॉट अगर हमें लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? कौन बताएगा नॉट कहाँ लगेगा अगर नेगेटिव बनाना है? इस स्ट्रक्चर में नॉट कहाँ लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए? आफ्टर हैज और हैव। यस, इसके बाद यहाँ पे लगता है नॉट, पहले ऑक्सिलरी के बाद, हमेशा पहले ऑक्सिलरी के बाद। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कौन सा वर्ड पीछे जाएगा सब्जेक्ट के? हाँ, हैज और हैव। अगेन द फर्स्ट ऑक्सिलरी विल गो बिहाइंड द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की जगह भी मैं इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट लगा सकता हूँ। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? which, what, where। the where सब्जेक्ट भी ना हो सकता है। who, whose, नहीं, whom cannot be a subject, whom will be an object। yes, with whom are you talking? whom are you talking to, है ना? उसमें सब्जेक्ट क्या है? you। whom are you talking to, वो whom WH वर्ड बनेगा। कौन सा WH वर्ड? जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के पीछे लगता है। यहाँ पर एक WH वर्ड लगेगा अगर इंटेरोगेटिव बनाना है दूसरी तरीके से। WH वर्ड लगेगा, उसके बाद या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका नॉट अगर नेगेटिव बनाना है, फिर आएगा बिन, फिर आएगा ING फॉर्म, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, और वही सिंस एंड फॉर इसमें भी हो सकता है ना? ये WH वर्ड हो सकते हैं आपके, वो सब क्या? ये कौन से एडवर्ब्स हो गए? और whom, which, what और whose, ये आपके प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स हो गए। ये WH वर्ड देखो कौन बन सकते हैं? where, when, how, why, और फिर क्या? with whom, which place are you going to, what are you doing, whose book are you carrying। ये प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के रूप में आ रहे हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। यस, यहाँ पे भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, पर वो सब्जेक्ट वाले। यहाँ कौन से केस वाले हैं? ऑब्जेक्ट वाले। यहाँ कौन से केस वाले हैं? ये ऑब्जेक्ट। ये प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों ऑब्जेक्ट केस वाले हैं। यहाँ विच बुक अगर मैं कह रहा हूँ तो वो सब्जेक्ट की जगह नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह कह रहा हूँ। विच बुक आर यू कैरिंग, विच बुक इज दिस, वहाँ पे विच बुक इज द सब्जेक्ट, तो विच वो ये वाला है, सब्जेक्ट वाला विच। समझ में आ रही है? विच बुक इज दिस, इज वहाँ पे वर्ब है, दिस उसके बाद का कॉम्प्लीमेंट। यस, और विच बुक इज रिटन in the best manner, is written is the main verb for which book, where which book is the subject। yes, which book did he write, where he is the subject and which book is the object, he wrote that book, which book। या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आ सकता है which, what और whose, बट who सिर्फ सब्जेक्ट की जगह आएगा, whom सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। you get it? When we say which book he writes, which book he writes, which book did he write, did he? which book did he write or does he write every day, which book is he working on, he is working on that book, ऐसा है ना? you understand? Yes, sir. alright, good। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लग गया है और इजी हो जाएगा, बाकी तो सब कंस्ट्रक्शन सिंस और फॉर का डिफरेंस यहाँ पे बताया भी हुआ है, मैं बता चुका हूँ। इट्स ओके, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फॉर वर्ड्स में देखिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम, for 2 hours, for last 2 years, for 5 days, for last 2 months, for 10 years, for last 3 weeks,
since a point of time, since Monday, since the beginning, since 2008, since time immemorial. Time immemorial मतलब याद भी नहीं है इतने पुराने ज़माने से, since हमेशा से, basically अनंत काल से अगर बोलना है हमें तो since time immemorial इंग्लिश में बोलते हैं. Since 7 p.m. since last year, because since calendar में days, dates, years and months, occasions और clock में ये सब लगता है. याद रखिए days और dates एक चीज़ और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं preposition वाली. preposition थोड़ा आपको रिवाइज करवा देते हैं, आगे आएगा वैसे पर फिर भी. अच्छा days और dates के लिए ना on लगता है, years और months के लिए in लगता है, occasion के लिए on और clock के लिए at 7 p.m. at 7 o'clock. part of each day morning के लिए in, लास्ट नाइट के लिए कुछ नहीं, नून के लिए एट क्योंकि मॉर्निंग एक पीरियड ऑफ टाइम है. इन जैसे इन यहाँ पे इसके लिए बोला जा रहा है, नून जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए एट. वॉच वी यूज बाय. नो वॉच के लिए कि बाय माय वॉच इट इज 7, बट वॉच का मतलब कि टाइम अगर हम बता रहे हैं कि व्हाट टाइम विल इट हैपन, इट विल हैपन एट 7 o'clock. सिंस 7 o'clock है ना, बोलते हैं सिंस 7 o'clock. सिंस 7 o'clock मतलब 7 बजे से स्टार्टेड एट 7 o'clock. ऑन नहीं. Since January but started in January. Since Monday but started on Monday. ये चीज मैं आपको याद दिला रहा हूँ. इन ऑन वो बाय द वॉच होता है, वॉच के लिए बाय यूज कर रहे हैं. इट इज 6 o'clock बाय माय वॉच. मैं कह रहा हूँ क्लॉक में जो टाइम है उस टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट 7 p.m. एट, है ना. और दिन का भी जो टाइम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इज अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. नाइट के लिए वी से एट नाइट. Midnight, at dawn, at dusk, at daybreak, because these are all points of time. All points of time and night के लिए we will use at. This is a preposition का quick review. When we come to prepositions, we'll do this again. Past perfect continuous का structure देख लेते हैं. ये बड़ा easy है. Subject के बाद यहाँ पे had लग जाता है. Had के बाद आप not लगा दीजिए. Not के बाद आप been लगा दीजिए. उसके आगे आप ing form और इसमें भी आप since और for लगा सकते हैं. भाई it had been happening since then. had been happening for. since ज़्यादा यूज नहीं होता इसमें क्योंकि since then से बोलने के लिए तो for ही बोलना बेहतर है कि since. नहीं since भी चलेगा. He had been teaching since 2015. In 2020 he had been teaching since 2015, so he had been teaching for 5 years. Make sense? ऐसा he had been teaching since 2015. he had been teaching for. और यही सब्जेक्ट को आप इंटेरोगेटिव बना सकते हैं. उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए या had को आप पीछे लगा सकते हैं WH वर्ड के साथ. WH वर्ड और इंटरोगेटिव सब्जेक्ट्स कौन से यूज होंगे, अगर ये आपको झट से याद नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए और उसको देख लीजिए और अपने सामने में चिपका लीजिए ताकि बार बार आपको सोचना ना पड़े उस चीज़ के बारे में. एक बार आपके मन में बस गई अगर ये बात तो फिर बहुत इजी हो जाएगा बाकी सब समझ पाना. फिर वही इसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर लगाना है तो फिर बिन, फिर ing और फिर ing के आगे भाई एस और फॉर लग सकता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. यूज कब होते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है ये बताने के लिए कि कोई चीज होती आ रही है. कोई चीज पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है. पास्ट परफेक्ट यूज होता है ये बताने के लिए कि कोई चीज होती आ रही थी, मतलब पहले कभी शुरू हुई थी और पहले कभी तक चलती आ रही थी, खत्म नहीं हुई थी. हम पहले कभी की बात कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई चीज उससे भी पहले शुरू होकर तब तक चलती आ रही थी. और फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा कि आगे कोई चीज चलती आ रही होगी या तो अतीत से या अभी से या बाद में कभी से. Yes, I will have been teaching for 15 years next year, for example. Yes, I will have been teaching. Past से अभी तक का बता रहे हैं कि आगे कितना हो जाएगा. It will have been raining for 2 years, or if it starts in 2027 and ends in 2029, it will have been raining for 2 years in 2029. When it starts in 2027. तो future से ही future में और आगे जा रहे हैं. फ्यूचर में शुरू हुई और फ्यूचर के आगे किसी की बात कर रहे हैं कि तब तक वो होती आ रही होगी. फ्यूचर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे बस हैड की जगह क्या लग जाता है, विल हैव, और ये हैड की जगह यहाँ पे सिर्फ विल आएगा और हैव यहाँ पे एक रहेगा. दोबारा लिख लेते हैं और कंफ्यूजन. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस यू कैन पुट अ नॉट इफ यू वांट टू मेक इट अ नेगेटिव. यही नॉट की जगह कोई और नेगेटिव एडवर्ब भी आ सकता है और फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब भी यहीं आएंगे. एडवर्ब जब करेंगे तो याद रखिएगा, इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स कौन कौन सी पोजीशन लेते हैं सेंटेंस में. नेगेटिव एडवर्ब्स यहाँ आते हैं पहले ऑक्सिलरी के बाद. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यहीं आते हैं. आई विल रेयरली हैव बीन डूइंग इट, ऐसा. आई विल नॉट हैव बीन ing प्लस वही आपका सिंस या
और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट बन सकता है कोई इंटरोगेटिव सब्जेक्ट। क्या है वो इंटरोगेटिव सब्जेक्ट? 4 भाई, व्हाट, हु, व्हाट, व्हिच। व्हिच एक एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो व्हिच के आगे कुछ लगा होगा, व्हिच बुक, या whose भी, प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों, एडजेक्टिव होगा तो whose के आगे कुछ लगा होगा। या इसको वही WH वर्ड से शुरू कर सकते हैं। ये WH वर्ड कोई इंटरोगेटिव एडवर्ब या इंटरोगेटिव नाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव एक्यूजेटिव केस का, ऑब्जेक्ट के केस का हो सकता है। क्यों ऑब्जेक्ट के केस का? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी है। ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है ये हमें रोकेगा एक दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे डालने से। तो ये WH वर्ड कोई सब्जेक्ट का वर्ड नहीं हो सकता। ये WH वर्ड सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का वर्ड हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब क्या किसी और है। Object not has been, ing, and since and for and question mark. Yes. Yes. That's the structure. Let's read a few notes and then do a few questions. And I'll wrap us up for the tenses. Achha, verbs that are not generally used in the continuous tense are also not used in the perfect continuous tense. Obviously, perfect continuous जो है वो amalgamation है perfect और continuous का। तो जो perfect और continuous दोनों के साथ अलग अलग सीन है वो perfect continuous के साथ मिलकर दोनों का सीन है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एक से। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? Blue, green, red. हाँ, RGB। कुछ CYM के भी कहते हैं, सायन, येलो, मैजेंटा, ब्लैक। ठीक है, वो लाइट में अलग चीज़ है, कलर अलग चीज़ है। पेंटिंग के लिए अगर कर रहे हैं तो अलग है, डिजिटल आर्ट कर रहे हैं तो अलग है, फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अलग है, सबके लिए अलग होगा। प्रिंटिंग अगर कर रहे हैं तो अलग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आई एम नोइंग यू अगर है, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, क्या होगा? आई नो यू, आई नो यू। और वही आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years है तो क्या हो जाएगा? नहीं ना, आई नो यू आपने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज कर दिया। सिंपल प्रेजेंट तो फॉर और सिंस के साथ यूज नहीं होता ना। I know me. आई I had been. नो नो I आई। had been. अच्छा, which tense will you change it to? ये कौन सा टेंस है? I had been doing present continuous. प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था तो प्रेजेंट बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो क्या बना देंगे? Present continuous. प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्यों बनाएंगे? कंटीन्यूअस तो यूज ही नहीं हो सकता ना वो। प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे उसको। अरे कंटीन्यूअस था तो सिंपल बना दिया, है ना? और परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसको सिंपल तो बना नहीं सकते, उसको क्या बना देंगे? परफेक्ट बना देंगे उसको, परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या हो जाएगा ये? I have known I have known you 2 years. for 2 years. I have known you for 2 years. I have been knowing you नहीं, I have known you for 2 years. अच्छा, for और since can only be used with the perfect continuous and perfect tense. याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे for था इसलिए हमने perfect continuous को क्या बनाया था? perfect। क्योंकि continuous के साथ knowing जो है ing फॉर्म में यूज नहीं हो सकता। तो ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का दोनों का जो इसके अंदर गुण है वो दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे। भाई चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में नोइंग यूज नहीं हो सकता, और फिर चेंज में हम लोग परफेक्ट में करेंगे, क्यों? क्योंकि फॉर यूज हुआ है यहाँ पे। परफेक्ट का जो इसका परफेक्ट का स्ट्रक्चर था उसकी वजह से यहाँ पे फॉर यूज हो रखा था, और वो फॉर सिंपल में नहीं यूज होगा। कंटिन्यूअस को तो हमने सिंपल बना दिया, कोई बात नहीं। आई एम नोइंग यू, आई नो यू, बट आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। ऑलराइट, यहाँ बताओ, आई डैश इन दिल्ली फॉर 5 years। I'm living. आई एम लिविंग। अबे अभी तो बोल रहे हैं ना कि फॉर और सिंस में से I have been living. आई हैव बीन लिविंग और I lived. डन। आई हैव लिव्ड, आई हैव बीन लिविंग और हैव लिव्ड। बेटा क्या कर रहे हो यार आप लोग? आई हैव बीन लिविंग देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आई हैव लिव्ड प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट टेंस यूज हो सकता है ना। अच्छा, आई हैड बीन लिविंग, आई विल हैव बीन लिविंग, आई विल हैव लिव्ड, आई हैड लिव्ड भी चलेगा, जरूरी नहीं है ये प्रेजेंट में ही हो, या पास्ट और फ्यूचर में भी डाल सकते हैं। बात ये है कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होना चाहिए, सिंपल या कंटीन्यूअस। अगला बताओ, आई हैव नोन, आई हैव बीन नोइंग हो सकता है, क्यों? व्हाई? व्हाट? I usually can't use
Present perfect continuous. Can't use ing. ing form of which verbs? Verbs of perception, verbs of thought, all of those. There are few verbs in the ing form. Stative verbs mostly are not used in the ing form. Chalo. We've done a list of it during the continuous tense वाला lecture. Continuous tense वाला lecture दोबारा देखना, उसमें list आपको दिखाई देगी, है ना? So I have known होगा. But yes, you are right. You cannot use the ing form. और किस किस verb का use नहीं कर सकते, उसकी list हमने continuous tense जब किया था तब किया था. अच्छा, tense must be perfect or perfect continuous, right? I ate nothing since morning. क्या होगा बेटा ये? I have eaten. क्योंकि ये simple है तो उसको perfect बनाओगे. Continuous होता तो perfect continuous बना, है ना? I was not eating. I was eating nothing since morning. I haven't eaten anything होगा और nothing भी नहीं होगा यार मेरे. I have eaten or I haven't eaten anything. I have eaten nothing. Very good. Let's do some questions. Let's see if we can. पहला देखो. He had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday, but he has not come back. ये सारे टेंसेस का है, अब सिर्फ ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं है, ये ध्यान रखो. ये PYQs में से है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं. हाँ, he went home 3 weeks ago is a simple past statement. आपको he had gone लिखने की जरूरत नहीं है. आपको जैसा नहीं बता रही कि किसी चीज के पहले कोई चीज हो चुकी थी. He went home 3 weeks ago और उसके बाद फिर दूसरा clause है and he was expected back yesterday but he has not come yet. Yet के साथ आप यूज करेंगे perfect tense has not come yet. बिल्कुल सही है. He went home. Next देखो, scientists in America are trying for long to discover the genes responsible for aging. Have been trying for long. My friend was habitual to drive a car at very high speeds. I'm looking forward to meet you. What should it be? I'm looking forward to meet you. Meeting you. Meeting you. Habitual to driving a car. Driving a car. Not a part of tenses, but you just put it here because it reminds us of many other things plus association with tenses. याद रखिए, was habitual to एक verbal phrase है. उसके बाद एक object लगना है. ing form of the verb gerund के रूप में. Was habitual to driving. I was habitual to drugs, for example. है ना? एक noun है. It was habitual to something. Something एक noun है. तो ing form of the verb हमने यूज किया है क्योंकि verb का दूसरा फॉर्म जो noun बनता है वो था infinitive. Infinitive को आपको 2 + V1 लिखना होगा. अब to 2 बार आएगा, अच्छा नहीं लगेगा. My friend was habitual to drive a car. Habitual to driving a car. He does not listen to what I say, although I am advising him for a long time. For होना चाहिए वो. I have been advising him for a long time. Again, for since का चक्कर. Principal looks very worried because students are on strike for the last 15 days. इतने में ही गलती है, बताओ. क्यों की है? Are on strike for the last 15 days. Since last 15 days. Last 15 days तो period of time है ना बेटा. For तो सही है उसके लिए. हाँ. Have been on a strike. Are नहीं. Are is the simple present tense. Have been is the perfect tense. Been is the V3 form of is. Be. Be. Are किसका form है? Be का form है ना? तो be. उसका V3 form क्या है? Been. और perfect tense में उसका auxiliary लगेगा have. Students have been on strike. Yes. I can fly if I will be a bird. If I were a तो I could होता है ना फिर. आपकी एरर आपने पकड़ ली, चलो बी में है, सही नहीं पकड़ी आपने, क्या है एरर, सही क्या होगा? तो आई कुड फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड होता. आई वर अ बर्ड तो कुड लगेगा ना बेटा, पास्ट टेंस. और वुड होता है वैसे भी, आई वुड फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई.
if I become, will become नहीं. If के बाद तो simple present लगेगा ना बेटा. ये कौन सा conditional है बताओ? I can fly if I become a bird. Subjunctive. Subjunctive. No, तो if I were है. Subjunctive mood second conditional का एक function है. कौन सा conditional है ये? First conditional, particular. If you heat water, it evaporates. Zeroth conditional. Yes, if plus simple present, main clause simple present. Here it is if plus simple future. Future में will की जगह कोई और modal use किया देखो. I can fly. I will fly की जगह I can fly लिख दिया. Modal दूसरा use किया है बस. दिख रहा है? If I become a bird. यहाँ पे आपको simple present डालना है. या if I am a bird. Am भी चल जाएगा. थोड़ा questionable है, but I can fly if I am a bird. I can fly if I become. वर्ब भी बदल रहे हैं. चलो next देखो. The politician lost faith in his constituency when he broke the pre-election promises he made to his people. He had made to his people. बना चुका था उस वक्त तक. जब उसने when he broke the pre-election promises that he had made to his people. Yes. Very good. We often hear people say that most human beings have not evolved or grew up enough to stick to truth. और इतने में हो गया. Error इतने में ही है. We often hear people say that most human beings have not evolved or grew up enough. Full stop. Enough के बाद full stop. Grown up enough. If But insects are growing up. what? Insects are growing up. Yes. Man proposes, God disposes. Man plans, God loves. Often through the ways of insects. Because प्रभु की लीला अपरंपार है. इस रूप में आए कोई नहीं कह सकता. कुछ और भी कर लेना चाहिए था ना, तो हिलाना डुलाना उठाई था तो. Alright, pre-election promise he had. You have heard people say that most people grown up enough. Yes. यहाँ पे grown up क्या है? कोई बताएगा मेरे को? Grown up का part of speech है. Grown up वैसे grown up के बीच में hyphen होना चाहिए था, एक dash होना चाहिए था. और grown up अगर मैं underline कर लूँ और आपसे part of speech पूछूँ तो आप क्या बताओगे? Adjective. अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया. If Ramesh will be promoted, he will get a higher salary. बिल्कुल वही डिस्कशन जो अभी उसमें हुआ था. I can fly if I will be a bird. वही डिस्कशन इसमें भी लागू होगा. To become. है? To get promoted. No. If के साथ simple present लगता है ना बेटा, will be तो simple future हो गया. If Ramesh Get promoted. no gets promoted चलेगा, पर वो बिल्कुल सही नहीं है. Will be का simple present क्या होगा? Main verb क्या है इसमें will be में? be का simple present बताओ ना. Ramesh is promoted. अरे यार. If Ramesh is promoted, he will get a higher salary. Yes. Next. He had arrived at Cairo a few months before protests shook the Arab world. What does the Cairo means? Cairo is a place, Egypt, capital. He's been arriving. नहीं देखो, it might seem like a few months before protest shook the Arab world that it is a conjunction joining two clauses. It is, but not exactly to the main clause. He arrived at Cairo होगा a few months before. A few months before जैसे बताया वो एक point of time हो गया उससे related. अगर a few months नहीं लिखा होता तो सही होता. He had arrived at Cairo before protests shook the Arab world. वो आ चुका था इससे पहले कि वहाँ पे हुआ था. But a few months अगर वहाँ पे लगा दिया, few months before तो not becomes future time. You will have to use the simple past. He arrived at Cairo a few months before protests shook the. Next one. Most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do. कितने में हो गया वैसे? As we did when we were 30. My mother has been done everything for the family. Has been doing. Present perfect continuous tense लग रहा है. Has been doing ing form लगेगा. Has been done नहीं. I have the opportunity to study in America last year. I had the opportunity. It's in the past.
The pollution level is very high in our city and becomes a health hazard. Became a health. Yes, became भी चलेगा और बताओ और क्या चलेगा? Is become. Becoming में. Is become. Yes? चलो फिर और हो गया. Let's see. Early cities rely on food and water from the surrounding countryside. But today cities often depend on distant sources. Rely. Early cities से पता चल रहा है हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं वैसे तो past होगा relied होगा. Early cities rely कैसे हो सकता है? Yes. Sujini, is it Sujini? Has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. I had met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. Well, if you have asked me for the truth, I would have told you at the time. If you had asked me for the truth, I would have told you at that time. If I will be the millionaire, I would eradicate poverty from the country. If I were a millionaire. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. I don't have to get up early. She didn't told anybody about a plan. She didn't told. Tell. बेटा told तो tell plus did बनता है ना, did plus tell ही तो told होता है. Did बाहर निकल आया, told वापस tell नहीं बनेगा. She didn't tell anybody about her plans. She wouldn't have had an accident if she had driven carefully. Had an accident. She wouldn't have had an accident if she had driven carefully. Bread, butter and jam, common breakfast items that are consumed by many households. ये मेरे को verb है ही नहीं. Bread, butter and jam subject हो गया. Common breakfast items that are consumed by many households. ये पूरा हम subject मान सकते हैं. इसके बाद कोई verb लगाना पड़ेगा. Bread, butter and jam, common breakfast items इसके apposition में आ गया. That are consumed by many households are not such a healthy breakfast as people might think it to be. Yes. Many people came from faraway places to pray at the temple on the auspicious day. To pray at the temple on the auspicious day. Many people came from far away places to pray at the temple on the auspicious day. Oh yes. I think you can form a rap from all the English things. Why not? They had promised to deliver the bags before mid-March to enable us to inaugurate the shop. Right? Deliver. 2 plus V1 बेटा 2 delivered क्या होता है? 2 be delivered होता है. 2 be plus V1. वो एडवांस वर्ब करेंगे तो मैं और इंफिनिटिव में आपको बताऊंगा उसके स्ट्रक्चर्स. इंफिनिटिव है ये promised. A chocolate get promised deliver. चॉकलेट का स्थान ले रहा है वो नाउन डिराइव कर रहा है. Get promised deliver. The general said, soldiers, do not fire till I will give the order. Yes, till के बाद will नहीं लगेगा होगा. Till will not come with will. Otherwise, let me see. That's it for today. I'm Aaron Mole, your guide on this journey to the English Language Association March tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.